हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ है, अपने अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश हैं और उनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखिए। कोविड के जो केसेस हैं फिर से वापस आ रहे हैं, फिर से परेशानियां खड़ी हो रही है। प्लीज अपना ध्यान रखिए, सारे प्रिकॉशंस लीजिए, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। प्लीज अपना ध्यान रखिए, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जिनकी फैमिली से कुछ चला गया ना इस बीमारी की वजह से, सिर्फ वही आई थिंक देख के तो ऐसा ही लगता है लोगों को कि शायद उन्हीं को इस बीमारी का ज्यादा पता चल रहा है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। अपने अगर आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो आपसे तो यही उम्मीद की जाएगी कि आप समझदारी की बातें करो, सबका ध्यान रखो, बताओ कि आप हर चीज का ध्यान रखें। जैसा प्रिकॉशंस जो बताए गए हैं, उचित दूरी बना के रखो, मास्क लगा के रखो, हैंड सैनिटाइज करो, जब भी बाहर से आओ हाथ को अच्छे से वॉश करो। और अपने बच्चों को ये सब चीजें सिखाइए, बताइए, ताकि वो बच्चे क्या होते हैं ना कि बहुत सी चीजें सबके सामने बोलते हैं। तो अगर आप अच्छी चीजें सिखाओगे अपने बच्चों को तो वो अच्छी चीजें सबके सामने बोलेंगे। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, एक चेन जैसी बन जाती है और बच्चे अच्छी चीजें सीख जाते हैं और फैमिली को भी फोर्स करते हैं ये सब काम करने के लिए। सो प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखिए, प्लीज अपनी फैमिली में सबका ध्यान रखिए। और आगे के जो भी आप प्लान्स बता रहे हैं, बहुत जगह नाइट कर्फ्यू लग चुके हैं, बहुत जगह लॉकडाउन हो चुका है और आगे क्या पता हो जाएगा। आगे जो भी आप अपने प्लान्स बना रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई कहीं भी जा रहा है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। मेरा सजेशन है कि अपनी फैमिली के साथ रहिए, प्लीज अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और अपने फैमिली में बड़े बुजुर्गों को या कोई बीमार है, पहले से कोई बीमारी लगी है, उसको प्लीज अकेला ना छोड़ें। प्लीज सबका ध्यान रखें। ओके, सो गाइज आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोग इसको शो ऑफ की चीजें बताते हैं, बहुत सी चीज इसको लग्जरी थिंग बताते हैं, बट इट्स नॉट लग्जरी थिंग, इट्स नेसेसिटी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज कॉल्ड सनस्क्रीन। यस, सनस्क्रीन का नाम आते हैं, बहुत से लोग तो इसको ऑप्शनल में ले लेते हैं कि ऑप्शन है, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। बट प्लीज इसको स्किप मत कीजिए, प्लीज। बहुत जरूरी है, कोई शो ऑफ की चीज नहीं है, कोई दिखावे की चीज नहीं है। माना सनस्क्रीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, लेकिन वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। आज का जो वीडियो है मेरे प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर किसी के लिए, जो लोग इस चीज को समझ जाएंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बेनिफिशियल है। जो नहीं समझेंगे वो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज। तो आज का जो टॉपिक है वो है सनस्क्रीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग सनस्क्रीन को लग्जरी थिंग मानते हैं, बहुत शो ऑफ की चीज मानते हैं, ऑप्शनल में ऑप्शन में लेते हैं कि लगाना है ना लगाना उनकी चॉइस है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द स्किन रेलिवेंट कैंसर, दैट इज कॉल्ड स्किन कैंसर। ये कैसे होता है, किस वजह से होता है? ऐसा तो नहीं है कि स्किन अचानक से कुछ हो जाए या अंदर से कुछ हो जाए, नहीं। ये होता है, जो सूरज होता है, सन होता है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं डायरेक्ट, जो आपके चेहरे पे गिरती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो आपकी स्किन के अंदर चली जाती हैं। UAC, UAB, UAA आपने सुना होगा। UAC जो होती है वो हवा में ही चली जाती है, जब तक हम तक पहुंचती है उससे पहले वो गायब हो जाती है, घुल जाती है हवा में। UAB जो हमारी स्किन को टच करती है लेकिन अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, इतना पावरफुल नहीं होती है वो। लेकिन UAA जो ए वाली, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वर्स्ट, सबसे वर्स्ट होती है, ये जो स्किन के अंदर चली जाती है। स्किन के अंदर जाके जो हमारी स्किन के टिश्यूज हैं जो कि ऐसे बंधे हुए रहते हैं, उनको टिश्यूज को डैमेज करती है और उनको लूज करती है, जिसकी वजह से स्किन जो है धीरे 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 आपकी स्किन लाइक सोगी, या दैट्स राइट वर्ड मे बी, सोगी हो जाती है, अनइवन हो जाता है, बिल्कुल दाग धब्बे पड़ जाते हैं। और थोड़े टाइम के बाद अगर आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आई होप कि किसी को भी ना हो, किसी को भी ना हो, बोलने से भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्किन कैंसर हो सकता है बहुत। इसीलिए तो ये सब चीजें बनी है कि आप इस्तेमाल करो। अपने पुराने जमाने की बात कुछ और थी, सब लोग बोलते हैं हमारे जमाने में
दादा दादी तो ऐसे घूमते थे, खेतों में काम करते थे, उनको कुछ नहीं होता था, लेकिन वो टाइम दूसरा था, सब कुछ नेचुरल था, सब कुछ नेचुरल था, सब कुछ यू नो किसी भी चीज़ में बनावट नहीं थी। हाथ से खाना, खेत में काम करके आते थे, आराम से वही खाना पकाते थे और खाते थे। आज का टाइम बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। उतना सन इतना डैमेज हो चुका है, इतना हमारा पोल्यूशन हो चुका है, जिसकी वजह से सब कुछ यूज करना पड़ता है। पुराने टाइम की तो बात बिल्कुल भी नहीं रही है। जो सूरज होता है, जो सन है, उससे तो हर कोई क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा का स्रोत होता है, हर कोई एनर्जी लेता है। जीव जंतु, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सब कोई सूरज पे डिपेंड करता है, हर कोई सन पे डिपेंड करता है। प्लांट्स, ट्रीज, एवरीथिंग, सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन एक लिमिट तक। जब किसी चीज का, कोई भी चीज हो एक्सेसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो आपके लिए ऑब्वियसली नुकसान ही करती है। कोई भी चीज का अति हो जाना आपके लिए नुकसानदायक है। वैसे ही सूरज की किरणें अगर आप पे बहुत ज्यादा गिरते रहते हैं तो आपकी स्किन को डैमेज कर देती है, बिल्कुल खराब कर देती है। चाहे आप फिर उसके बाद फिर आप कितने भी ट्रीटमेंट्स करवाओ, कितना भी कुछ करो, लेकिन एक बार जब स्किन खराब होने लग जाए तो बहुत मुश्किल से सही होती है, बहुत मुश्किल से। सो प्लीज, सनस्क्रीन कोई लग्जरी थिंग नहीं है, एक नेसेसिटी है आपके लिए, बहुत जरूरी है आपकी स्किन के लिए। और प्लीज इसका यूज कीजिए, प्लीज 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 इसका यूज कीजिए। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कि मेरी ऑयली स्किन है। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरी ऑयली स्किन है। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ, जो भी चीजें यूज करती हूँ, ऑयली स्किन के हिसाब से ही यूज करती हूँ। तो मैं आज आपको कुछ अपनी फेवरेट सनस्क्रीन बताने वाली हूँ, जो कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट 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 होती है। नॉट फॉर ऑयली स्किन, ऑयली स्किन मेरी है, इसीलिए मैं ऑयली स्किन सजेस्ट कर रही हूँ। लेकिन मेरी फैमिली में बहुत से लोग हैं जिनकी ऑयली नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनकी कॉम्बिनेशन भी नहीं है, वो भी यूज करते हैं इसको। और ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन, सब बहुत अच्छा बेनिफिट करेगी आपकी स्किन को। और बार बार एक ही चीज कहूंगी कि प्लीज सनस्क्रीन स्किप मत कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। कुछ और लगाए ना लगाए, सनस्क्रीन लगाए बिना घर से बाहर मत निकलिए। घर के अंदर भी लगाई हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो सन की रेडिएशन है वो अंदर भी आती हैं, थ्रू आउट द विंडो, डोर्स, किसी भी जगह से आती हैं। तो प्लीज सनस्क्रीन स्किप मत कीजिए, प्लीज कभी भी एक सनस्क्रीन इस्तेमाल मत कीजिए कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को आदत पड़ जाएगी फिर उसकी। अगर उस सनस्क्रीन से अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो वो होता ही रहेगा। इसलिए उसको थोड़ा चेंज करके एक दिन एक लगाओ, दूसरे दिन दूसरे इंग्रेडिएंट्स वाली लगाओ, ताकि आपकी स्किन को भी चेंज मिलता रहे और आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी सूट करने वाली है। राइट, ओके, तो हम इस तरीके से मैं बताना इस तरीके से स्टार्ट करूंगी कि पहले 4th नंबर, फिर 3rd, फिर 2 और 1, जो मेरी फेवरेट है वो 1 पे। ओके, जो 4th नंबर पे आती है वो है इनवेदा की जो ये सनस्क्रीन है, ये बहुत अच्छी है। मैं किसी को नंबर पे रख रही हूँ 4, 3, 2, 1, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब 4 वाली अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी। ये चारों बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, ये चारों बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। अकेले मेरा ही सजेशन नहीं है आपको ये यूज करने का। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो ये आज से नहीं, मेरे टाइम से भी पहले से यूज कर रहे हैं, बहुत टाइम पहले से यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद उनकी स्किन को देखा है, बहुत अच्छा बेनिफिट उनकी स्किन को देती है ये। तो ये बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। अगर आप चाहो तो इन चारों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। ऑयली स्किन अगर आपकी है तो जस्ट गो फॉर इट। एंड अगर कोई दूसरी स्किन है तो भी, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑयली स्किन वालों को, सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत सोचना पड़ता है, बिकॉज एक्ने प्रोन स्किन होती है। बाद में जो बचते हैं स्किन वाले, कॉम्बिनेशन नॉर्मल, ड्राई तो ऑब्वियसली ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये मतलब ऑयल्स आर बेस्ट, फेस ऑयल्स आर सुपर 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 बेस्ट। उसके अलावा तो मतलब है कोई फैमिली में, उसको मैंने सजेस्ट किया था, शी लव फेस ऑयल, ड्राई स्किन, और उसकी स्किन बहुत ग्लो करती है। आई होप मेरी ड्राई होती, बट इट्स ओके, हमारी ऑयली है, हमने उसके लिए भी ढूंढ लिया अपने लिए बहुत कुछ। सो 4th नंबर पे जो आती है वो इनवेदा की, फोटो मैं यहाँ दे दूंगी आपको। बहुत अच्छी है ये, बहुत 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 अच्छी सनस्क्रीन है ये। बस एक बार लगाओ, और मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको, एकदम से मॉइस्चर आपके चेहरे पे बोलते हैं ना जैसे सन ब्लॉक, वैसे ही ब्लॉक हो जाता है, और इतना अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। बट हाँ, आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने जब सुबह उठे, मुंह धोए, आप पूरा स्किन केयर किया, अच्छे से लगा लिया, SPF लगा लिया, और आप शाम को या फिर 3-4 बजे बाहर निकल रहे हैं तो वो काम करेगी।
नहीं, आपको फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना है, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश रखना है। जब आप बाहर जाओ जस्ट उसके 10-15 मिनट पहले आप उसको फिर से अप्लाई करना है, री अप्लाई करना है, ताकि उसका असर रहे। क्योंकि 7-8 घंटे तक सनस्क्रीन का असर नहीं रहता है, आपको री अप्लाई करना पड़ता है, रहता है लेकिन कम रहता है। और आप नहीं चाहोगे कि आपकी स्किन डैमेज हो जाए, तो आपको थोड़ा सा री अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फिर से करनी पड़ेगी। बट इट्स नॉट सो हार्ड, आप कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर स्किन। और जो थर्ड नंबर पे मेरी फेवरेट है, थर्ड नंबर पे जो आती है वो है जोविस। बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत 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 अच्छे आते हैं। पिक्चर्स मैं यहाँ देती जाऊंगी, मैं यहाँ लेके नहीं बैठी हूँ सारी। तो जोविस की है, जोविस की दो हैं जो दोनों मुझे बहुत पसंद आती है। एक तो 60 SPF है, आई थिंक सबसे ज़्यादा SPF वाली है जो मुझे मिली है, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत अच्छी है, इसमें भी आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑयली स्किन वाले समझ सकते हैं कि पहले मॉइस्चराइजर लगाओ फिर सनस्क्रीन। थोड़ा सा समर सीजन में बहुत ज़्यादा ड्यूई हो जाता है, बहुत, एक तो ऑलरेडी स्किन ऑयली है, उसके बाद बहुत ऑयल निकलता है, आपको बहुत अजीब सा लगता है, चिपचिप करता है चेहरा, तो आपको अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए ऐसी सनस्क्रीन होनी चाहिए जो आपके मॉइस्चराइजर का काम भी करे। तो ये जोविस की है, इनवेदा वाली के अंदर भी मॉइस्चराइजर आता है, बहुत अच्छा ग्लो करती है आपका चेहरा। और जोविस वाली है, बहुत 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 अच्छी है। आई एम इन लव विद दिस सनस्क्रीन, बहुत अच्छी है मुझे जोविस की। अगर आप कुछ भी ना लगाओ ना, सिर्फ ये लगा लो, दैट्स इट। एक्चुअली जोविस को मुझे फर्स्ट पे रखना चाहिए था, बहुत 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 अच्छी है। मैंने बोला ना कि 4 3 2 1 पे रखने का ऐसा कुछ वो मकसद नहीं है, सिर्फ ऐसे बताने का मतलब है कि मैं इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। इनवेदा की थोड़ी कम इस्तेमाल करती हूँ, जोविस की उससे थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। दो है, दो में थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करती हूँ कि कौन सा ज़्यादा असर करेगा, कहाँ मुझे कितनी दूर बाहर धूप में रहना है, कौन सी मुझे बाहर लेके जानी है। ओके। और जब आप जोविस की यूज़ करोगे ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको बताने में, मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि आप करो प्लीज़, इसको ट्राई करो। जोविस की जब आप इस्तेमाल करोगे ना सनस्क्रीन, उसके बाद जब आप अपना फेस वॉश करोगे थोड़े टाइम के बाद, जब फेस वॉश करोगे, ऑयली स्किन वालों को करना होता है, जब आप करोगे आपकी स्किन, मतलब ऐसा लगेगा ना आपको कि आपने पता नहीं क्या मिरेकल कर लिया अपनी स्किन पे, क्या जादू जैसा कुछ लगा लिया कि ऐसे ग्लो करके आएगी स्किन, इतनी सॉफ्ट, इतनी ग्लो करके आएगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। और फर्स्ट नंबर पे जो है न्यूट्रीजीना। न्यूट्रीजीना एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की, कोरिया की कंपनी है। कोरियन की स्किन तो सबको पता है बहुत अच्छी होती है, सो वहाँ की है। और न्यूट्रीजीना बहुत बहुत अच्छी है। इसका बेनिफिट ये है कि जब आपको कहीं बाहर जाना हो, किसी फंक्शन को अटेंड करना हो, तो इसके अंदर आपको जब भी आप कोई फाउंडेशन मिलाते हो या कुछ भी चीज़ मिलाते हो फेस पे लगाने के लिए, मेकअप प्रोडक्ट लगाते हो, तो ये इजीली ब्लेंड हो जाती है, बिल्कुल ब्लेंड हो जाती है न्यूट्रीजिना की जो है SPF। और जो मैं यहाँ पिक दिखाऊंगी प्लीज़ वो ही यूज़ कीजिएगा। दूसरी वाली फेक है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये वाली जो मैंने बताई यही अच्छी है। SPF 30 SPF 50 आप जो पसंद कर सकते हो, आपको जो पसंद आए वो यूज़ कर सकते हो। जिसका रंग बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़्यादा जो गोरे हैं, फेयर स्किन, वेरी फेयर स्किन वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जिसका SPF हो वो लें। और जिसकी स्किन थोड़ी सी डल है या माइल्ड में है स्किन टोन, वो उनके लिए थोड़ा कम चलेगा, क्या बोलते हैं इसको, SPF, कम SPF भी चलेगा। क्यों? फेयर स्किन वालों को क्यों ज्यादा जरूरत है SPF ज्यादा यूज करने की, ज्यादा जिसके अंदर SPF ज्यादा हो सनस्क्रीन यूज करने की, क्योंकि उनकी स्किन में मेलानिन कम होता है, तो यूवी जो रेडिएशंस है उनका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा SPF वाली जरूरत होती है। और जिनकी नॉर्मल और माइल्ड स्किन टोन है उनका बिल्कुल कम ज्यादा होता है मेलानिन, तो जिसकी वजह से उनकी यूवी रेडिएशंस है वो बिल्कुल कम होती है, बहुत कम पेनिट्रेट करती हैं यूवी रेडिएशंस, जिनकी वजह से उनको थोड़ा कम भी होगा उनके सनस्क्रीन में SPF, तो चलेगा, इट्स ओके। बट जिनकी फेस स्किन है उनको थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। ओके, तो गाइस ये थी मेरी फेवरेट सनस्क्रीन, बहुत 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 फायदेमंद है। आई होप कि आप यूज करोगे और आपको फिर पता चलेगा, और बहुत से लोग यूज करते भी होंगे, उनको पता है कि कितनी अच्छी है ये। तो ये जो चार हैं जो मैंने यहाँ दिखाई है, जो चार हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत अच्छी हैं। न्यूट्रीजिना इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जोविस की इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बट एक्सपेंसिव है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छी खासी अमाउंट आती है इसमें, 50 to 100 ml की अमाउंट आती है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा आपको यूज़ करना नहीं है।
पी के दाने जितना यूज़ करना है आपको, मटर के दाने जितना यूज़ करना है, लेकिन फिर भी 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद आपको यूज़ करनी है सनस्क्रीन। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको एज अ लग्जरी ना लें, ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी है आपकी स्किन की। अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखोगे तो आपकी स्किन को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत लोग चिल्लाते हैं ना, सब लोग बोले जा रहे हैं, सब लोग बोले स्किन केयर कीजिए, स्किन केयर कीजिए। स्किन केयर प्लीज़ कीजिए, मैं भी यही बोलूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन केयर करना। अगर आपकी स्किन का आप ध्यान रखोगे तो वो भी आपका ध्यान रखेगी, आप उसको खूबसूरत बनाओगे तो वो भी आपको उसके रिजल्ट्स दिखाएगी। सो प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, और प्लीज़ शेयर कीजिए सबको और बताइए कि सनस्क्रीन आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई शो ऑफ की चीज़ नहीं है, ऑप्शनल तो बिल्कुल नहीं है, आपको ज़रूरी है ये लगाना, बिल्कुल ज़रूरी है। अपने स्किन केयर में, रूटीन में बिल्कुल यूज़ कीजिए। दिन में ही लगाने की चीज़ है, रात को नहीं लगाने की चीज़ है, जब सन निकलता है तभी की ज़रूरी है। तो प्लीज़ सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। कोई उम्र नहीं होती किसी ने अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करने की, कोई उम्र नहीं होती, अपने लिए जीना सीखिए। ओके, सो इसी नोट पे अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और बहुत सारा प्यार आप सब लोगों के लिए। भगवान करे कि आपकी सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, जो आप चाहो आपको सब कुछ मिल जाए, और नेगेटिव थॉट्स कभी किसी के पूरे ना हो, बुरी चीज़ें कभी किसी की पूरी ना हो, जिसमें किसी की बुराई हो वो कभी पूरी ना हो, और जिसमें किसी की अच्छाई छुपी हो वो सबकी पूरी हो जाए, सबकी, आपकी इच्छाएं, आपकी दुआएं, आपके प्रेयर्स सब कबूल हो जाएं, सब कुछ एक्सेप्ट कर ले भगवान आपका। और इसी बात पे थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।